जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? कोई आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ पर जो संदेश आया है उससे यह साफ नजर आ रहा है कि कोई बहुत ज्यादा भावुक हो रहा है, आंसुओं में डूबकर रो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया हो, कुछ ऐसा किया हो जिसका अब उसे गहरा पछतावा है। वह सोच रहा है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह संदेश बहुत मजबूत ऊर्जा के साथ आया है कि कोई व्यक्ति उदास है, आपके लिए भावुक हो रहा है। यह व्यक्ति बार बार कोशिश कर रहा था कि आपको यह पता न चले कि वह आपसे कितना प्यार करता है। हो सकता है उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की हो कि उसे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी भावनाओं को छुपाकर रखा, लेकिन सच्चाई यह है कि वह व्यक्ति आपसे दिल से जुड़ा हुआ है। यह आपके पति, पत्नी या पार्टनर हो सकते हैं जो दिल की गहराइयों से आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कभी आदत नहीं बनाई, लेकिन अब उनकी भावनाएं इतनी प्रबल हो गई हैं कि उन्हें छुपाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वह आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखते हैं, लेकिन उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाते। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत जल्द वह अपने प्यार का इजहार करेंगे। यह व्यक्ति बार बार आपके लिए कोई संदेश या कॉल भेजना चाहता है, लेकिन हर बार खुद को रोक लेता है। ऐसा लग रहा है कि उसने आपको कोई मैसेज या कॉल किया है और अब वह इंतजार कर रहा है कि आप कब जवाब देंगे। उसके दिल में बेचैनी है और वह इस उम्मीद में है कि आपकी ओर से जल्द कोई जवाब मिले। यह व्यक्ति आपसे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और शायद अब उसने यह महसूस कर लिया है कि अगर उसने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की तो देर हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि उसने कुछ सपने देखे हों, कुछ संकेत मिले हों कि आप ही उसके जीवन साथी हैं। वह अब डर में जी रहा है कि कहीं आप उससे दूर न हो जाएं, कहीं कोई और आपको उससे छीन न ले। आपकी आंखों में जो आत्मविश्वास और निडरता है, वह उसे बहुत आकर्षित करती है। उसे आपका साहस, आपका बेफिक्र अंदाज और जिंदगी में आगे बढ़ने का जुनून बहुत पसंद है। उसने शायद यह महसूस कर लिया है कि आपके जैसा व्यक्ति उसे कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है अभी आपके और उनके बीच कोई संपर्क नहीं हो। शायद आपने उसे ब्लॉक कर दिया हो या उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन यह व्यक्ति आपको लेकर बहुत गंभीर है और आपकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ है कि कहीं आपको खो न दे। उसे बार बार ऐसा संकेत मिल रहा है कि अब देरी की तो शायद वह आपको हमेशा के लिए खो देगा। वह जल्द ही कोई ठोस कदम उठाने वाला है, शायद आपको मिलने आए या फिर आपको अपने दिल की बात लिखकर भेजे। मुझे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने अपने दिल की बात को छुपाए रखा, लेकिन अब वह सब्र नहीं कर पा रहा है। वह आपको एक सच्चा कमिटमेंट देना चाहता है। यह व्यक्ति केवल माफी मांगकर आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपको विश्वास दिलाना चाहेगा कि आप दोनों का भविष्य साथ है। यह व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है और आपके साथ जीवन बिताना चाहता है। उसने शायद यह भी महसूस कर लिया है कि अगर उसने इस बार मौका गवा दिया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके लिए आपके बिना जीना बहुत मुश्किल होगा और वह यह जोखिम नहीं लेना चाहता। अब वह व्यक्ति आपको एक सच्चा कमिटमेंट देने के लिए आ रहा है। यह सिर्फ एक क्षणिक भावुकता नहीं है, बल्कि उसने ठान लिया है कि वह आपकी जिंदगी में वापस आएगा और इस बार सच्चाई और समर्पण के साथ आएगा। अगर आपके और उसके बीच कोई गलतफहमी है तो वह भी खत्म होने वाली है। आपके बीच जो भी दूरियां हैं, वो अब मिटने वाली हैं। चाहे वो गलतफहमी हो, अहंकार हो
या फिर कोई और वजह, सब कुछ साफ होने वाला है। यह व्यक्ति आपको अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा मानता है। वह आपको खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। हो सकता है आपके पास और भी कई विकल्प हों, लेकिन उसने तो सिर्फ आपको ही चुना है और अब वह अपना प्यार जताने के लिए आ रहा है। आप दोनों का रिश्ता काफी दूर तक जाएगा। यह व्यक्ति आपके लिए सच्चा साथी है और आपके साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने वाला है। यूनिवर्स ने उसे साफ संकेत दिए हैं कि अगर उसने देरी की तो बहुत कुछ खो देगा। अब आपको सिर्फ इंतजार करना है, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत जल्द अपने दिल की बात आपके सामने रखेगा। यह संदेश यही संकेत दे रहा है कि सच्चा प्यार आपके जीवन में लौटने वाला है और आपके बीच की सारी गलतफहमियां खत्म होने वाली हैं। आपकी ऊर्जा और उनके विचारों का मिलन अब बहुत नजदीक है। यह व्यक्ति अपने भीतर इतनी भावनाएं समेटे हुए है कि अब और रोक पाना उसके लिए असंभव होता जा रहा है। वह हर दिन हर पल बस आपके बारे में सोच रहा है। उसकी सुबह की शुरुआत आपके ख्यालों से होती है और रात को जब वह सोने जाता है तब भी उसकी आखिरी सोच आप ही होते हैं। उसके दिल में एक गहरा डर बैठा हुआ है कि कहीं उसने जो गलती की है उसकी वजह से वह आपको हमेशा के लिए ना खो दे। यह डर उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा है। वह दिन रात बेचैनी में है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह कैसे आपसे संपर्क करे, कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त करे। कई बार उसने सोचा कि आपको फोन करे, मैसेज भेजे या चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है। उसने वहां जाकर तेरी बुराई की है। वह वहां मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है। कहीं भी तेरी बुराई करे बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे। और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा, परंतु मेरे बच्चे यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है। इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला
कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है जहां तू कार्य करता है। बच्चे, यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है। बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ। बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी। बच्चे, खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है। बच्चे, तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना। बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है। बच्ची, तू सोचता है कि तुझ पर संकट आया है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे इस संदेश के माध्यम से कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर संकट को अपनी शक्ति से टाल रही हूँ। बच्चे, जब भी तू मेरी पूजा करता है, जब भी तू मुझे पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ। मैं तेरे हर आह्वान का उत्तर देती हूँ। तू केवल मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगी। बच्ची, मैं तुझसे कहती हूँ कि तुझे अपने कर्तव्यों पर बस ध्यान देना है। यह समय तुझे अपने जीवन को, आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह यह है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में बार-बार सोचकर आप अभी तक वहीं पर रुक गए हैं। आपका बहुत ज्यादा समय गुजर चुका है लेकिन आप अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस जाल से, इस सोच से बाहर निकलो। अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे तभी आपका जीवन खुश मैं हो पाएगा। खुशहाल जीवन आपको जीना है, तभी आप उन बातों को भूल सकते हो और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहो तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है। एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है। वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं।
इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं था। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है, उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का, और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर। तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाएं। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे
बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने भाव को पढ़ नहीं पाते। आपकी एनर्जी उनके लिए अनरीडेबल है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कोई समझ ही नहीं सकता। बड़े से बड़े तांत्रिक भी आपकी एनर्जी को समझ नहीं सकते। आप ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी को कैरी करते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है हाल ही में आपकी तबीयत खराब हुई हो। आपने कुछ हेल्थ इश्यूज जरूर फेस किए हों। यह इसलिए था क्योंकि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में थोड़ी देर के लिए आ गए थे। किसी काली नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आए थे। यह उस जाल, उस ट्रैप की वजह से था जो आपके लिए बनाया गया था। उस सारी नेगेटिव एनर्जी को आपने अपने ऊपर झेल लिया, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील हुआ होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हुई होगी। आपकी तबीयत तक खराब हो गई थी। एक चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, आपने अपने प्रियजनों को भी प्रोटेक्ट किया है, उन्हें भी बचाया है, उन्हें सुरक्षित किया है। आपने सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर सोख लिया। हो सकता है इसी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई हो। कहीं ना कहीं मुझे यही कारण लग रहा है कि हाल के दिनों में आपकी तबीयत खराब हुई। हो सकता है आपने अपनी सेहत को लेकर कुछ दिक्कतें झेली हों, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर लिया है। आपके पास किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तित करने की शक्ति है। वह नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, एक दिन का भी नहीं। हो सकता है आज की तारीख में यह चीज बहुत हाईलाइट हो रही हो। आने वाले समय में आपको अपने घर के आसपास बहुत ज्यादा स्पाइडर्स दिखे हों, अजीबोगरीब स्पाइडर्स दिखे हों। यह क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था। आपको ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन आपके दुश्मन उसमें बुरी तरह फेल हो गए। उनकी मंशा आपके प्रति सफल नहीं हो पाई। वे आपको उस गंदे जाल में नहीं फंसा पाए। आप वहां से सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। वे आपको रोक नहीं पाए। उनकी कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर वर्क नहीं कर सकती, आपके प्रियजनों पर भी नहीं कर सकती। जिन लोगों से आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उन पर भी यह नकारात्मकता असर नहीं डाल सकती। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि इतने गंदे तरीके से आपको और आपके प्रियजनों को ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह सारी चीजें सफल नहीं हो पाई। उनकी नकारात्मक शक्ति आपका एक तिनका भी नहीं बिगाड़ सकती। मुझे यह भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं। एक खिंचाव आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी से जुड़कर रहना चाहते हैं। कुछ लोग चिपकू टाइप के हैं जो आपकी एनर्जी के लिए तरस रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस एनर्जी को कैरी करते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग उसमें खो जाना चाहते हैं। हो सकता है आपके कपड़े कहीं से फट जाएं, या पूजा पाठ करते समय माचिस की तीली से जल जाएं। यह सब इंडिकेट करता है कि आपके खिलाफ कोई गंदा जाल बुना जा रहा था। डिवाइन कहते हैं कि थोड़ा सावधान हो जाएं। हालांकि डिवाइन आपको ऐसी एनर्जी से दूर ही रखते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपके हेल्थ में फर्क दिख सकता है। हाल के दिनों में भी आपने कुछ हेल्थ इश्यू फेस किए हों। अगर किए हैं तो प्लीज बताएं। मुझे दिख रहा है कि 99% लोगों ने हेल्थ इश्यू फेस किया होगा। यह संदेश उन्हीं लोगों तक पहुंचता है जिनके लिए यह आया है।
अगर आप आसपास ऐसी चीजें देखते हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाएं। खुद को बचाएं। डिवाइन तो आपको हर चीज से सुरक्षित रखते हैं, लेकिन कुछ इंडिकेशन देते हैं। अपने जप को बढ़ाएं। सॉल्ट बाथ लें। सेंधा नमक से नहाएं या नॉर्मल नमक से नहाएं। मंत्र जप को बढ़ाएं। घर में लोबान या कपूर जलाएं। यह प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा नहीं पड़ सकता। ढाल बनकर आपके ईश्वर आपके लिए खड़े रहते हैं। टॉक्सिक बॉडी से बचने के लिए लेमन वाटर पिएं। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके पास सच्चा साथी है। बहुत बार चेंज आपके सामने आते हुए दिख रहा हूं। एक पॉजिटिव चेंज आएगा। चेंज हमें अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन यह हमेशा कुछ बड़ा देने के लिए आता है। यह चेंज आपके जीवन का बेस्ट सीजन लेकर आएगा। लोग आपके व्यक्तित्व को समझ नहीं पाते, आपकी एनर्जी को रीड नहीं कर पाते। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट और केयर कर रहे हैं। कोई आपको कहना चाहता है, तेरी याद से मेरी हर सुबह होती है। कुछ इविल फैमिली मेंबर्स हैं जो आपसे बहुत हेट करते हैं, लेकिन आप हमेशा उनके घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। वे रोते हैं कि हर बार आपकी ही जीत क्यों होती है। कर्मा उन्हें मिल रहा है। वे बहुत दुखी हैं। धन के नए स्रोत आपके लिए खुल रहे हैं। आप हमेशा प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में रहते हैं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। आपके हार्ट चक्र और रूट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी। आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश हुई। कुछ लोग आपसे जलते हैं, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। आपको बड़ी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। आपकी लाइफ में कोई फेक लेडी है, उससे दूर रहें। यह आपके जीवन का पीक ईयर है। कुछ ऐसा होगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। गॉड आपके दुश्मनों को एक्सपोज कर रहे हैं। एनर्जी वैम्पायर्स आपसे चिपकना चाहते हैं, उनसे दूरी बनाएं। आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कोई जलनशील महिला है जो आपसे हेट करती है। आपके हेटर्स को किसी ने समझाया है कि आपकी एनर्जी से खिलवाड़ करने से वे खुद बर्बाद हो जाएंगे। डिवाइन कह रहे हैं कि हर शब्द ध्यान से सुने। आपके दुश्मन आप पर हंस रहे हैं, लेकिन ईश्वर उन पर हंस रहे हैं। आपने अपनी स्पिरिचुअल पावर को अनलॉक कर लिया है। कोई बहुत शॉक्ड है। आप ईश्वर की ब्लेसिंग को अनदेखा कर रहे हैं। आपकी मैजिकल पावर को लोग मिसयूज करना चाहते हैं, लेकिन वे खुद तबाह हो